आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिरकार सॉल्व कैसे होता है। इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। इस वाली वीडियो हम विलोपन विधि से करेंगे और अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो आज हम बात करेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को आखिरकार कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब हमें दो समीकरण दिए हैं, इसमें हमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने में सिंपल सी चीज़ है, हमें बस दो चीज़ों को याद रखना है। क्या? एक चीज़ ये कि या तो हमारा x सेम होना चाहिए या फिर y होना चाहिए। सेम मतलब यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब मेरे पास x सेम है। या फिर यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी इसका मतलब y भी सेम। यहाँ पर हमारे पास x भी सेम है और y भी सेम है। मतलब हमें या तो x को सेम करना है, y को, किसी एक को सॉल्व सेम करना ही करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, इसमें फिर हमें एक को प्लस रखना है और एक को माइनस। मतलब या फिर यहाँ पर जैसे x है, ये पॉजिटिव है, x का मान प्लस का, ये भी प्लस का, इसमें हमें एक तो प्लस का रखना होता है और एक माइनस का रखना होता है। तभी हम क्या करेंगे, जो प्लस का और माइनस का होगा उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक y प्लस का है और एक y किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8 0 कितना हो जाएगा, 10। 2 कहाँ बन जाएगा नीचे, तो x का मान आ जाएगा 5। मेरा x का मान आ गया, किसका और निकालना है, y का। क्या करूंगा मैं, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। यहां पर जो x का मान आया है मैं इसको समीकरण 1 में रखूंगा या फिर समीकरण 2, किसी में भी रख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। किसी में रखने के बाद वहां से हम y का मान निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 1 क्या है, x का मान 5 रखो, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई बराबर 8 और 3x प्लस वाई बराबर 18। मैंने तुम्हें ये बताया था, या तो हम x को सेम करेंगे, मतलब दो कंडीशन कौन कौन सी, या तो हम x को सेम करेंगे या y को, मतलब कोई सा भी एक सेम होना चाहिए, या फिर एक प्लस का होना चाहिए और किसका होना चाहिए, माइनस। बस यही दो चीज़ याद रखनी है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें x का मान 1 है और x का मान यहाँ 3 है, इसका मतलब x तो सेम है नहीं है। y देखते हैं, y भी 1 है और y भी 1 है, तो हमारे पास क्या सेम है, y। जब y हमारे पास सेम है तो मैंने बताया था दूसरी कंडीशन में कि हम इसको एक को प्लस का रखते हैं और एक को किसका रखते हैं, माइनस का। लेकिन यहाँ पर दोनों किसके हैं, प्लस के। एक को मैं माइनस करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको माइनस बनाऊंगा, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। इस वाले को मैं माइनस बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि कटता जब है जब एक प्लस का हो और एक किसका हो, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर माइनस। घटाने पर लिखते हैं तो नीचे जो समीकरण होता है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का। अब ऐसा लग रहा है कि y प्लस का है और y यहाँ पर किसका है, माइनस का। y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये x प्लस का और ये किसका है, माइनस का। तो एक x में से 3x घटाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x बराबर। इसमें से जब इसे घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो x का मान आ गया 5। अभी हमें किसका और मान निकालना है, y का। तो सिंपल चीज है वही, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 8। x का मान कितना रखना, 5। 5 प्लस वाई बराबर 8, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस के 2y बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम कि हमारे पास x सेम है या y। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर है 1x, तो सेम मेरे पास कोई भी नहीं है। यहाँ पर y कितना है, 2y, और यहाँ पर कितना y, तो ये भी सेम है। इसका मतलब ना तो x सेम है और ना ही y सेम है। लेकिन मुझे करना क्या है, इनमें से किसी एक को तो सेम करना ही करना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3x है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर 3 आ जाए या फिर यहाँ पर 2 आ जाए। तो इस समीकरण में करूंगा मैं किसी न किसी की गुणा। गुणा किसकी करूंगा, अगर मैं x को सेम करूंगा तो इस समीकरण में करूंगा 3 की गुणा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। अगर मैं y को सेम करूंगा तो यहाँ पर करूंगा मैं 2 की गुणा।
तो मैं इसको बाई को सेम करना चाह रहा हूँ। बाई को सेम करने के लिए पूरे समीकरण में मैंने कितने की गुणा कर दी, 2। तो यहाँ 2 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2x प्लस 2 एकम 2y बराबर 2 चौक 8। ये बन गया मेरा अगला वाला समीकरण। कौन सा अगला, तीसरा। ये आया किससे, दूसरे समीकरण से। इसका मतलब मुझे यहाँ पर पहला समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या होगा, 3x माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये पहला था। फिर मैंने तुम्हें बताया था 2 कंडीशन वही, या तो हम x को सेम करेंगे या y को, तो सेम मेरे पास क्या है y। फिर मैंने बताया था दूसरी कंडीशन में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अब बताओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अगर है तो हम डायरेक्ट काट देंगे, अगर मान लो नहीं होता तो फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, घटाने, और घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 3x और 2x कितना हो गया, 5x बराबर 8 और 7 कितना हो गया, 15। 5 से 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। x का मान मेरे पास आ गया, सिंपल सी चीज़ है 3। हमें किसका मान निकालना है, भाई का। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो समीकरण 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में रख दो। समीकरण 1 हमारे पास है क्या, 3x माइनस के 2y और बराबर कितना हमारे पास, x का मान 3 रखो यहाँ, 3 गुणा 3 माइनस के 2y बराबर 7, 3 3 9। अब 9 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो क्या होगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2y बराबर 7 माइनस का 9, तो यहाँ 2y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, और 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था तुम्हारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, अब इसे देखते हैं। अब हमें, मैंने हर बार बता रहा हूँ कि हमें 2 ही कंडीशन याद रखनी है। कौन कौन सी, या तो हम x को सेम करेंगे या y को, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में या तो सेम करने के बाद एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, बस यही करना है हमें। अब देखो इसमें, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2x, तो x तो सेम नहीं है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y भी सेम नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों में कोई भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसमें किसी की भी गुणा करूं, जैसे मुझे भाई को सेम करना है, मैं यहाँ पर किसी की भी गुणा करूं, 2 की गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 की गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। क्या 4 आ सकता है, नहीं आएगा। या फिर इसमें अगर मैं 2 की गुणा करूं तो 8 आएगा। क्या 3 आ सकता है, नहीं आएगा। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो हम ऐसे क्वेश्चनों में दोनों समीकरणों में गुणा करते हैं, दोनों समीकरणों में गुणा करते हैं। अब ये हमें देखना है कि पहले समीकरण में कितने की गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में कितने की गुणा करेंगे। ठीक, तो अब मुझे करना क्या है, जैसे मान लो मुझे, अब हमें पता क्या चलेगा पहले समीकरण में कितने गुणा हो, तो पहले समीकरण में यहाँ पर कितना है तो इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, मतलब जो दूसरे में दे रखा है वो पहले में गुणा होगी, और जो पहले में दे रखा है वो दूसरे में गुणा। इसका मतलब समीकरण 1 में मैं कितने की गुणा करूंगा, 3 की, और समीकरण 2 में कितने गुणा कर दूंगा, 4। तो यहाँ से मेरे पास सेम क्या हो जाएगा, 22 सेम हो जाएगा। कैसे, 3 की गुणा करो, 3 3 9 x प्लस 3 चौक 12 y बराबर 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। समीकरण नंबर ये हो गया मेरा पहला, दूसरा तो दे रखा है, ये हो जाएगा तीसरा। 4 की गुणा करूँगा, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर कितना, 4 सत्ते 28। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर चौथा। अब इसके बाद मुझे ये देखना है, वही 2 कंडीशन, या तो x को सेम करेंगे या y को। सेम हो गया मेरा भाई। अब एक प्लस का होना चाहिए और किसका, माइनस का। लेकिन यहाँ पर दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, तो मैं क्या करूँगा, माइनस करने के लिए यहाँ घटाने पर लिखूंगा। और घटाने पर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9x में से 8x घटाया तो बचा 1x। 30 में से 28 घटाया तो 2। x का मान कितना आ गया, किसका और निकालना, बाई का। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, 3x प्लस के 4y और बराबर कितना था हमारे पास 10। इसमें रख दो x का मान 2, 3 गुणा 2 प्लस के 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 6, और 10 में से 6 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा। और 4 से 4 कितनी बार कटेगा, एक बार। इसका मतलब बाई बराबर 4/4 होगा, और 4 से 4 एक बार कटेगा, तो बाई का मान मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन क्या है,
एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण कौन सा है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें